देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बॉर्डर पिलर नंबर 198/4 और 198/5 के बीच में हमारे कार्मिक सीमा पे गश्ती कर रहे थे हमारे अधिकारी और जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। लगभग 21:45 आवर्स पे 2145 मतलब 2345 रात्रि 28 तारीख को उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनको डिटेक्शन के बारे में पहले से ही पता था कि इस तरह से आवाज़ जो है वो ड्रोन की हो सकती है, वो उसका असेसमेंट करते हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी के साथ में जो भी उनके अधिकारी थे उस पर फायर किया, इनिशियल फायर किया। जब वो दिखाई नहीं पड़ा तो पैरा बम जो हमारे पास है उससे फायर किया गया ताकि इलाके को रोशन किया जा सके, और उसके बाद उस पर लगातार फायरिंग की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ड्रोन जो है वो ओरिएंट हुआ और जो भी हैंडलर फायरिंग जो भी पास में होंगे उसने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, और वो वापस सीमा पे वापस जाते समय भी उसके ऊपर ड्रोन पे फायर किया गया। तुरंत ही उसकी सूचना जैसे ही ये घटना हुई मेरे द्वारा एसएसपी साहब को रात में ही दे दी गई, और तुरंत विद इन नो टाइम जो भी QRT अगल बगल की पेट्रोलिंग उस पूरे इलाके को घेराबंद कर लिया गया। रात्रि में क्योंकि चारों तरफ पानी का इलाका हुआ है, खेती का इलाका था, जगह जगह पिकेट्स लगा दी गई पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। SHO ममदोट मौके पे मौजूद थे, SP ऑपरेशंस मौके पे मौजूद थे, और ये घटना फर्स्ट लाइट पे ये डिसाइड हुआ कि पूरे इलाके की गहन तलाशी की जाएगी। उस तलाशी के दौरान में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, हमारे द्वारा ड्रोन से भी इलाके की रैकी कराई गई। साथ ही साथ समय समय पे हम फार्मर्स की भी मीटिंग लेते हैं, उनको भी इस बारे में अप्राइज़ करते हैं कि अगर किसी ने सुना हो देखा हो तो उनके द्वारा भी सूचना एकत्र की जाए। ये सारी चीज़ें की गई और लगातार पार्टी बना के इलाके की सर्च की गई। जैसा मैंने बताया कि वो इलाका अप्रॉक्स 10 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जिसको हमने टारगेट एरिया में लिया था, और क्योंकि उसका मूवमेंट लगभग 90 सेकंड तक ही था तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि ये लगभग 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर में होना चाहिए, और उसी को टारगेट करते हुए हमने पूरे इलाके की छानबीन की। सर, ये ड्रोन के हमले और मूवमेंट को रोकने के लिए BSF क्या क्या नया उपराले कर रही है या क्या लोग भारत सरकार की तरफ से सर क्या किया जा रहा है? सरहदी इलाके में काफ़ी एम्युनिशन और नशीले पदार्थ था। भारत सरकार के द्वारा और BSF एज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लगातार इसकी ट्रेनिंग अधिकारियों के द्वारा बाहर की एजेंसी जो DRDO हैं या एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। कई जगह हमें नए इक्विपमेंट मिले हुए हैं। हमारे पास जो भी ड्रोन दिए गए हैं सर्विलांस पर्पस के लिए, आगे आने वाले समय में ड्रोन के जैमर्स और डिटेक्शंस गन्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ प्लान्ड है, और इसको बहुत ही जल्दी इस इलाके में कार्यान्वित कर दी जाए। तो इसके बारे में सर आपने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी बात की है? यस, फायरिंग होने के बाद भी काउंटर पार्ट की तरफ से भी हरकत बढ़ी है। सवेरे फर्स्ट लाइट में सबसे पहले हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड के रूप में उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, फ्लैग मीटिंग, जिसमें उनको त्वरित सूचना दी गई ताकि वो भी अपने इलाके की छानबीन करके और सीमा पे अगर कोई उस साइड में भी है उनकी पकड़ कर सकें, और साथ ही साथ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है हमारी तरफ से लॉन्च कराया गया ताकि अगर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो रिलेशन डेफिनेटली जो है वो और एक्टिव रखने पड़ेंगे। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ BSF ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ BSF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾ ਬੰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੜਬੜੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਚ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 3 ਪੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 3.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSF ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਹ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ।